हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बल तथा गति के नियम। तो हम लोग इस चैप्टर के आंकिक प्रश्न को करने वाले, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ, उसको हल करते हैं, उसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे सोल्यूशन करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें कहता है कि किसी वस्तु पर 1.5 सेकेंड समय के लिए कोई बल लगाने पर उसकी चाल 1.5 मीटर प्रति सेकेंड से 4.5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। बाद में उसी बल को 2 सेकेंड के लिए लगाया गया है और 2 सेकेंड में वस्तु की जो चाल में परिवर्तन आया है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले आप लोग सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन में लिखेंगे जो जो चीज़ दिया गया है। तो क्या क्या दिया गया है, देखिए क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि टाइम दिया है, कितना दिया है 1.5 सेकेंड, ठीक है। फिर उसके बाद प्रारंभिक वेग दिया है u, कितना दिया है 1.5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। फिर उसके बाद v दिया है, v कितना दिया है तो 4.5 मीटर प्रति सेकेंड। तो आप लोग यहाँ से क्या निकाल लीजिए, पहले a निकाल लीजिए। तो a बराबर आप लोग फॉर्मूला जानते हैं कि v माइनस यू बटा टी। अब यहाँ से v कितना है तो 4.5 माइनस 1.5 बटा t कितना लिया है तो 1.5 लिया है। तो जब इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए ऊपर 3 आ जाएगा, 3.0 और नीचे आ जाएगा 1.5। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देख लीजिए 3 बटा 1.5। जब इसको सोल्व आउट कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब एक और स्थिति यहाँ पे दिया है, क्या स्थिति दिया है कि अब जो टाइम लगेगा वो 2 सेकेंड लगेगा, यानी अब जो टी का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 सेकेंड, ठीक है। लेकिन यू जो रहेगा, ठीक है ना, यू जो रहेगा वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे यू कितना था, u जो है वो 4.5 है, सॉरी u नहीं v होगा ना, देख लो यहाँ पे आप u लिख लो, कितना 4.5। तो आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे v बराबर u प्लस 80, ठीक है। तो यहाँ से v निकाल लो, यानी v क्या निकले, यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे इसको भी माना था, तो यहाँ इसको हम लोग u1 मान लो, यहाँ पे भी u1 कर दो, ठीक है। इसको यहाँ पे v2 कर दो और इसको यहाँ पे v2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे टाइम को t2 कर दो, यहाँ पे टाइम को t1 कर दो, ठीक है। यहाँ पे भी टाइम को t1 कर लो। अब यहाँ पे u का मान क्या भरोगे 4.5 प्लस a का मान तो यहाँ पे निकला है 2 इंटू T2 का टाइम कितना है 2। अब जो V2 आ जाएगा वो कितना आएगा 4.5 प्लस 2 दूना 4। जब इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 8.8, ठीक है। इतना तो सभी को समझ में आ गया। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहेंगे कि 2 सेकेंड में वस्तु की चाल क्या, 2 सेकेंड में वस्तु की चाल में परिवर्तन क्या आया। तो लिखेंगे अब 2 सेकेंड में चाल में परिवर्तन। तो क्या आ जाएगा, पहले कितना आया था तो देख लो यहाँ पे 4.5 और अब कितना है 8.5। तो यहाँ पे ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि v2 माइनस v या v1 कर लीजिए। तो v2 कितना है 8.5 माइनस v1 कितना है 4.5। जब इसको घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और ये 4 आपका किस चीज में आएगा तो ये आ जाएगा आपका मीटर प्रति सेकेंड, और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको भी हम लोग आसानी से पढ़ेंगे और बहुत इजी तरीके से सोल्व करेंगे। कहता है 5 केजी द्रव्यमान का एक पिंड है जो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। तो यानी यहाँ पे 5 केजी क्या दिया है, द्रव्यमान दिया है। तो यहाँ पे द्रव्यमान को हम लोग m से सूचित करते हैं, तो m बराबर यहाँ पे लिख लेंगे 5 केजी। ठीक है, एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से कहने का मतलब इसको मान लो u चल रहा है, मतलब स्टार्टिंग है, तो इसको कर लेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड। उस पर कोई एक बल लगाया गया, इस पर एक फोर्स लगाया गया है, लेकिन वो फोर्स के बारे में पता नहीं है, वो फोर्स ही निकालना है। देखिए यहाँ पे कहता है कि लगे बल का मान ज्ञात कीजिए, लेकिन वो 25 सेकंड में इतना वेग प्राप्त कर लेता है, यानी यहाँ पे जो टाइम लेता है वो 25 सेकंड लेता है, और उसके बाद उसका जो अंतिम वेग हो जाता है भी, वो हो जाता है 35 मीटर प्रति सेकंड। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि उस बल का मान क्या होगा, उस बल का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग एक फॉर्मूला आपको बता दें कि बल निकालने के लिए आपको यूज करना होगा F बराबर me, मतलब हिंदी में अगर इसको बात करें तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, यहाँ पे त्वरण निकालना होगा, यानी n निकालना होगा। तो ये बराबर क्या पढ़े हैं आप लोग, v माइनस यू बटा टी। अब यहाँ से v का मान पुट करेंगे 35 मीटर प्रति सेकेंड, माइनस u का मान है 10 मीटर प्रति सेकेंड बटा t का टाइम, t का यहाँ पे जो वैल्यू दिया है वो 25 सेकेंड दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 25 सेकेंड। जब इसको सोल्व करेंगे तो 35 में से 10 जाएगा तो 25 बच जाएगा, और नीचे भी 25 हो जाएगा, कट करके आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में कहा है कि बल का मान ज्ञात कीजिए, तो हम लोग बल निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, F बराबर m। मास दिया है, जो द्रव्यमान है वो 5 केजी है। ठीक है, और जो यहाँ पे त्वरण आया है वो 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आया। जब इसको गुना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 न्यूटन, क्योंकि बल का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन। तो इसलिए यहाँ पे आपका 5 न्यूटन उत्तर हो जाएगा। ऐसे आपको सोल्व करना था। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें कहता है कि एक मोटर गाड़ी जिसका द्रव्यमान 3000 किलोग्राम है। तो चलिए पहले जो जो चीज़ दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में यहाँ पे ऐसे भी लिख लीजिए सॉल्यूशन में कि दिया है, क्या क्या दिया है, द्रव्यमान दिया है, यानी m दिया है कितना, 3000 किलोग्राम, 36 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है। यानी चल रही है मतलब u दिया है कितना, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में आपको चेंज करना है। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 36 में 1000 से गुना करना होगा और नीचे सेकंड से भाग करना होगा। तो सेकंड, घंटा को सेकंड में बदलने के लिए 60 गुना 60 से गुना करते हैं। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 6 छक्का 36 काट दीजिए, यानी कितना आ गया, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो आ गया वो आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये u आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। देख लीजिए 6 से 36 कट गया, यहाँ पे 6 छक 36, 36 से 36 कट गया और 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड। अब जो v है वो कहता है कि 27 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो अब 27 किलोमीटर प्रति घंटा को भी चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 इंटू 1000 बटा 60 इंटू 60। अब यहाँ पे हम 1000 से क्यों गुना किए हैं, तो 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो यहाँ पे 36 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, तो 1000 गुना 36, इसलिए हमने किया है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। इसको हम यहाँ पे मिटा लेते हैं। ठीक है, अब देख लो क्या बनेगा। तो यहाँ से काट दो 2 जीरो से 2 जीरो, अब यहाँ से काट दो 2 तिया 6, 9 तिया 27, फिर यहाँ से 2 तिया 6 और यहाँ से 3 तिया 9, यानी कितना आ गया 30 बटा 4।
फिर यहाँ से काट दो, 15 दूना 30 और 2 दूना 4, यानी कट करके कितना आ गया 15/2 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पे जो टाइम दिया है वो कितना दिया देख लो, 30 सेकेंड दिया है, तो टाइम बराबर क्या लिख लेंगे 30 सेकेंड। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बल ज्ञात कीजिए, तो F बराबर आप फॉर्मूला पढ़े होंगे ma, तो अब हम लोगों को जरूरत किसकी है A की, तो चलिए इधर इसको हम घेर लेते हैं, ठीक है। तो अब चलो यहां से हम सोल्व करते हैं, ठीक है। अब आपने पढ़ा है कि F बराबर क्या होता है ma, तो A बराबर क्या हो जाएगा F/m, देख लो हो जाएगा या नहीं, तिरछा तिरछी जब गुना करेंगे तो ma आ जाएगा कि नहीं। अब यहां से A निकालने, डायरेक्टली इसको यही निकाल लीजिए, इतना करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, ज़्यादा कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है कि A बराबर फॉर्मूला पढ़ा होगा v माइनस यू बटा टी, प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग बटा समय। अब यहाँ से v कितना निकला है, तो 15/2 निकला है, और u कितना है, तो u देखो यहाँ पे 10 है, बटा टाइम कितना लिया है 30 सेकेंड का लिया है। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15/2, नीचे माइनस, देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो एक 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो अब यहाँ से 2 से 10 में गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा, और गुना में नीचे रह जाएगा 30 ए वाला, ठीक है। अब ऊपर सोल्व करेंगे तो देखो 15 में से 5 बटा कितना आ जाएगा 60, देखो 5/60 आ जाएगा या नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। अब इसको काट दो तो 12×5 60, यानी कितना आ गया 1/12 आया या नहीं, आ गया ना 1/12। और ये जो आया वो माइनस में आया, क्योंकि 20 15 में से 20 घटेगा तो माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना होगा कि यहाँ ऋणात्मक मान का कोई प्रभाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, ऐसे करके लिख देना है। अब यहां से आपको निकाल लेना है F, तो F बराबर क्या हो जाएगा ma, m का मान कितना है 3000, इंटू a का मान कितना आ गया 1/12। जब 3000 को 12 से भाग देंगे तो देखो के मर्तबे कटेगा, 12 दूना 24, चलो यहाँ पे हम भाग देके दिखा देते हैं, यहाँ पे 3000 में 12 से, तो देखो 12 दूना 24 कट जाएगा, और 10 में से 4 जाएगा 6 60, 12×5 60 कट जाएगा, यानी 250। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख देंगे 250 न्यूटन। क्यों 250 न्यूटन लिखेंगे, क्योंकि बल का जो ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इन लिखेंगे। तो ऐसे आपको यहाँ पे सोल्व करना था। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कहता है कि 30 न्यूटन का बल 5 किलोग्राम द्रव्यमान की स्थिर वस्तु पर कितनी देर कार्य करे कि उसका वेग 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाए। तो देखो सबसे पहले इसमें समझो कि निकालना क्या है, तो कितनी देर, यानी आपको यहां से टी निकालना है, टाइम निकालना है। तो चलो सॉल्यूशन में जो जो चीज दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है क्या क्या दिया है, तो F बराबर दिया है यहाँ पे 30 न्यूटन लिख लेना है। उसके बाद जो M दिया है वो दिया है 5 kg लिख लेना है। हमको T पता नहीं है, T निकालना है। उसका वेग हो जाता है कितना 15 मीटर प्रति सेकंड, यानी V जो हो जाता है वो 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। लेकिन U की मान नहीं बताया है कि U क्या है। तो देखो आपको T निकालने के लिए क्या करना होगा, F तो दिया है, M भी दिया है, तो यहां से आप क्या सिंपली निकाल लीजिए A बराबर V माइनस यू बटा टी, और यहाँ पे आप लोग अपने मन से लिख लीजिए कि U बराबर क्या है 0 है। चाहे आप ये फॉर्मूला पढ़े हुए F बराबर ma, यहाँ से भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहीं से निकाल लेते हैं, इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि F दिया है M भी दिया है, तो ये तो आसानी से निकल ही जाएगा। तो चलो देखो F बराबर क्या होता है ma, तो A बराबर क्या हो जाएगा, तो ये जब इधर लाएंगे तो M बटा क्या हो जाएगा, F बटा क्या हो जाएगा M हो जाएगा।
देख लो होगा या नहीं। अब यहाँ से F का मान कितना है 30 न्यूटन और M का मान कितना है 5, तो इसको काट देंगे तो ये 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका मान आ जाएगा, A का। अब क्वेश्चन में हमको T निकालना है, तो हम लोग पढ़े हैं कि A बराबर जो होता है वो V माइनस U बटा T होता है। अब V का मान, A का मान कितना दिया है तो 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, U का मान 0 मीटर प्रति सेकेंड है, तो ये 15 रह जाएगा, बटा में क्या आ जाएगा T आ जाएगा, क्योंकि 15 में से आप 0 घटाएंगे, यहाँ पे अगर 15 माइनस 0 बटा T लिखेंगे तो कोई चेंज तो होगा नहीं। अब यहाँ से जब हम लोग T निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 15 बटा 6। अब 15 बटा 6 तो इसको काट दो, 2 तिया 6, 5 तिया 15, यानी 5 बटा 2। जब इसको काटेंगे तो 2.5 ये क्या आ जाएगा सेकेंड, यही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ इसको समझ लेंगे तो आप लोग कर लेंगे। देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है। सबसे पहले कहता है किसी द्रव्यमान M1 पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले M1 इस पर कितना का लग रहा है बल, 5 न्यूटन का, ठीक है। और लगने पर इसका जो त्वरण हो जा रहा है वो कितना हो रहा है 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जा रहा है। जबकि इसी परिमाण का बल द्रव्यमान M2 में, यानी अब जो M2 है उस पर भी वही F काम कर रहा है, यानी F बराबर अभी भी 5 न्यूटन ही है, लेकिन इसका जो त्वरण आ रहा है, इसको मान लो A1, इसको मान लो A2। अब जो इसका आ रहा है वो 24 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा यदि दोनों बलों को परस्पर बांध दिया जाए, ठीक है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है F बराबर ma, ठीक है। यहां से F का मान कितना है 5, M की जगह पे पहले M1 और त्वरण कितना है यहाँ पे 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से जो M1 आ जाएगा वो कितना आएगा, तो देखो इसको इधर ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा 5 बटा 8 होगा या नहीं, 5 बटा 8, ठीक है। इसको फर्स्ट मान लो। ठीक उसी तरीके से M2 जब ज्ञात करेंगे तो क्या निकलेगा M2 में, तो M2 में आ जाएगा M2 बराबर कितना दिया है 24, तो 5 बटा क्या आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 2, ठीक लिख देते हैं इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार, ठीक है। अब जब M1 और M2 दोनों आ गया तो क्वेश्चन में कहता है कि दोनों को बांध दिया जाए, यानी दोनों को जोड़ दिया जाए। तो जब M1 प्लस M2 करेंगे तो 5 बटा 8 प्लस 5 बटा 24। तो अब ये जो M1 और M2 को जोड़ेंगे तो इसको हम लोग बड़ा M मान लेंगे, और जब जोड़ेंगे तो 24 और 8 का एलसीएम 24 हो जाएगा। यहां से 8 तिया 24, तब 5 तिया 15 प्लस 5, यानी कितना आ जाएगा 20 बटा 24। तो क्वेश्चन में अब पूछा है कि कितना त्वरण उत्पन्न करना पड़ेगा। अब यहां से एक न्यू त्वरण आपको निकालना है। तो आपने पढ़ा कि F बराबर होता है ma, और A बराबर आपने पढ़ा कि F बटा क्या होता है m होता है। तो F का मान कितना दिया है 20 बटा 24 और M का मान दिया है कितना 5। देख लो, सॉरी यहाँ पे गलती हमने कर दिया भाई, यहाँ पे गलती कर दिया, यहाँ लिखने में गलती कर दिया सिर्फ। F का मान कितना दिया है, F का मान ऊपर लिखाएगा ना, क्योंकि ये F है, तो F का मान 5 न्यूटन है। और अब जो बड़ा M निकाले हैं वो कितना है 20 बटा 24 है। जब इसको लिखेंगे तो ये 5 बटा 1 हो जाएगा और ये 24 बटा 20 हो जाएगा। तो यहां से काट दोगे तो 5 चौका 20 और ये 6 चौका 24,
यानी कट करके जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होगा। तो ऐसे आपको यहां से सोल्व करना था। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहता है, इसको समझते हैं जरा। 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर, यानी कि m का मान कितना दिया है, 2 kg, ठीक है। कितना बल लगाएं, यानी कितना बल लगाने का मतलब हमको F निकालना है कि उसमें त्वरण इतना, मतलब 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी A का मान कितना हो जाए, 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाए। तो हमको F निकालना है। तो सिंपली आप लोग जानते हैं कि F बराबर फॉर्मूला होता है ma, और m का मान है 2 kg, और यहाँ पे A का मान है 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जब इसको गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 न्यूटन, और यही 10 न्यूटन आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। यानी हमको 10 न्यूटन का बल लगाने के लिए 2 किलोग्राम द्रव्यमान पर 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होगा। समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो आखिरी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक भी है। देखेंगे क्या मिस्टेक है। कहता किसी बंदूक से 0.6 किलोग्राम की कोई गोली, यानी यहाँ पे द्रव्यमान क्या दिया है, 0.06 किलोग्राम, ठीक है, 40 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे U1 कह सकते हैं इसको, कितना है, चाहे V1 नाम दे दो, V1 दे दो, 40 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से छोड़ी जाती है। यदि बंदूक 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से पीछे हटती है, यानी अब जो इसका वेग हो रहा है वो 20 मीटर प्रति सेकेंड के पीछे की ओर धक्का दे रही है। तो अब इसका आपसे पूछा है कि द्रव्यमान क्या होगा। तो देखो, आपने बंदूक के सिस्टम को पढ़ा होगा, बंदूक जितना बल से आगे की ओर जाती है उतना ही पीछे की ओर धक्का देती है। यानी M1V1 इक्वल टू होता है M2V2 के, M1V1 बराबर होता है M2V2 के। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि M1 जो दिया है वो 0.06 किलोग्राम दिया है, और इसका जो V1 दिया है वो 40 मीटर प्रति सेकेंड दिया है, और M2 हमको पता नहीं है, और V2 दिया है 20 मीटर प्रति सेकेंड। ऐसे देखो तो लिख सकते हैं। अब जब हम यहाँ से M2 निकालेंगे तो देखो ये तो 0.06 रह जाएगा, इंटू 40 रह जाएगा, और बटा में कितना आ जाएगा, 20। तो अब यहाँ से देखो मीटर प्रति सेकेंड तो ये कट जाएगा, 20 दूना 40, यानी 0 पॉइंट कितना आ गया, 0 पॉइंट कितना आ गया, 12 किलोग्राम। तो क्वेश्चन में मिस्टेक क्या किया है कि ये 12 किलोग्राम दिया है, लेकिन इसका आएगा आंसर 12 kg। अगर 12 किलोग्राम लाना होता तो यहाँ पे किसी एक का मान सेंटीमीटर में चेंज करना होता, यानी सेंटीमीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ रहता, और इस सेंटीमीटर को जब हम लोग मीटर में चेंज करते तो बटे 100 हो जाता, और ऊपर पलट करके गुना में चला जाता। तब यहाँ से इसका जो मान आता वो 12 किलोग्राम आता। ठीक है, चलो हम इसको भी समझा ही देते हैं, क्वेश्चन में 12 किलोग्राम कैसे आएगा। तो आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिए। तो चलो इसको हम पहले मिटा लेते हैं। अब यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। m बराबर दे दो 0.06 किलोग्राम, यहाँ पे V1 का मान दे दो 40 मीटर प्रति सेकेंड, इसके बाद V2 का जो मान दे दो वो 20 सेंटीमीटर कर दो, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा कि 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1/100 मीटर। अब 20 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/100 गुना 20, 20 बचे 100, यानी 1.5 क्या हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगा वो 1.5 मीटर
प्रति सेकेंड होगा। अब यहां से हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे m1 v1 m2 v2। ठीक है, m1 का मान कितना है, तो यहाँ पे 0.06 किलोग्राम दिया है। m2 गुना कर देंगे, v1 का कितना मान दिया है 40 मीटर प्रति सेकेंड। m2 तो पता नहीं है, लेकिन v2 पता है 1/5 मीटर प्रति सेकेंड। जब हम m2 ज्ञात करेंगे तो 0.06 किलोग्राम गुना हो जाएगा 40 और यहाँ बटा में चल जाएगा 1/5। ठीक है, अब देखो जरा सा क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखो तो ऐसे लिख सकते हैं 0.06 गुना 40। ठीक है, और यहाँ पे ये भी नीचे से ऊपर ही चल जाएगा 5। तो देख लो 40 बचे, यहाँ पे 0.06 इंटू 40 बचे 200, और 200 में जब आप 0.6 से गुना कराएंगे तो ये 12 किलोग्राम आ जाएगा। कैसे, इसको भी हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो देखो यहाँ से आप 0.06 को ऐसे लिख सकते हो 6/100 और गुना 200। तो देखो तो 100 दूना 200 कट जाएगा और 6 दूना 12 किलोग्राम आ जाएगा। तो देखो अगर यहाँ पे सेंटीमीटर रहता तो ये 12 किलोग्राम आता, लेकिन यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड दिया है तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो 0.1 किलोग्राम ही आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आगे के वीडियो में। तब तक चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।